इन्फेक्शन, चाहे ये वजाइनल एरिया में हो, थाइस पर, कमर पर, हाथों पर, कभी भी किसी को भी हो सकता है। सुनने में ये कॉमन लगता है, लेकिन जब ये होता है तो सिचुएशन बिल्कुल भी कॉमन नहीं रहती। कांस्टेंट इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन और अंदर ही अंदर आप इतना गंदा और अनकंफर्टेबल फील करते हो। किसी के सामने इचिंग करना, खुजाना, ये तो और भी बेकार लगता है। और जितना ज़्यादा आप इसे खुजाते हो, इन्फेक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या प्रिकॉशंस है। आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट स्टेप्स और केयर कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम किरण। फंगल इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। आर्म्स पे, नेक के आसपास, चेस्ट पे, थाइस के बीच, प्राइवेट एरिया में, हाथों और पैरों की उंगलियों के बीच में भी। ये इन्फेक्शन सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि ये उन एरियाज को टारगेट करता है जहाँ पे स्वेटिंग, मॉइस्चर और फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। इसलिए ये सोचना गलत नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन सिर्फ उन लोगों को होता है जो सफाई से नहीं रहते। नहीं, ये इन्फेक्शन ह्यूमिडिटी, गर्मी, एक्सेसिव स्वेटिंग और डैम्प स्किन की वजह से भी होता है। चाहे आप मिडिल क्लास हो, हाई सोसाइटी में रहते हो, जिम जाते हो या ऑफिस जाते हो, ये इन्फेक्शन किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। लोगों को लगता है कि ये इन्फेक्शन बस उन्हें होता है जो हाइजीन फॉलो नहीं करते, लेकिन आजकल क्लाइमेट चेंज, ह्यूमिडिटी, बारिश का सीजन, टाइट क्लोथ, सिंथेटिक फैब्रिक, लॉन्ग वर्किंग आवर और कंटिन्यूअसली स्वेटी इन्वायरमेंट की वजह से ये इन्फेक्शन क्लीन और वेल मेंटेन लोगों में भी देखने को मिल रहा है। यानी इन्फेक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन हाइजीन से कम और स्वेट, मॉइस्चर, बॉडी फोल्ड्स, इम्यूनिटी से ज़्यादा होता है। इसलिए चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो घर पे रहता हो, बाहर काम करता हो या पॉर्स लाइफस्टाइल फॉलो करता हो, रिस्क से कम्प्लीटली सेफ नहीं है। तो क्या इसे ठीक करने का कोई आसान उपाय है? सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं। फंगल इन्फेक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप 2-3 दिन कोई क्रीम या फिर पाउडर लगाओ और वो ठीक हो जाए। डॉक्टर जो आपको एंटी फंगल मेडिसिन जैसे कोई क्रीम, पाउडर या फिर टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उनका एक कोर्स होता है, उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि थोड़ी सी राहत मिलते ही वो ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देते हैं और फंगल इन्फेक्शन फिर से वापस आ जाता है, कभी कभी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। अगर आप कोर्स पूरा नहीं करते तो इन्फेक्शन कभी कभी महीनों और सालों तक भी हो सकता है, कभी कभी 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं। इसलिए डॉक्टर जो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कोर्स, उस कोर्स को आप पूरा ज़रूर करें, वरना फंगल इन्फेक्शन वापस आ जाएगा। और सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, डेली हाइजीन और प्रिकॉशंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप उसका टॉवल यूज़ ना करें। आपका अपना पर्सनल टॉवल होना चाहिए और इन्फेक्टेड पर्सन का भी अलग होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग टॉवल रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे फेस क्लीन करने के लिए फेस टॉवल, बॉडी क्लीन करने के लिए बॉडी टॉवल और बालों को सुखाने के लिए हेयर टॉवल। मैं पर्सनली अपने घर में 3-4 टॉवल रखती हूँ, प्राइवेट एरिया के लिए और बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए अलग। आप जितना हाइजीनिक रहोगे, चांसेस उतने कम होंगे होने के। फंगल इन्फेक्शन आपको आपके पार्टनर से भी हो सकता है, इसलिए जब तक आपको इन्फेक्शन है थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो बेटर रहेगा। अंडरगारमेंट्स आप अपने एक दिन में 2-3 बार चेंज किया करें अगर आपके वजाइना के अराउंड या थाई के अराउंड फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो। और कॉटन अंडरवेयर पहनना बहुत ज़रूरी है। सिंथेटिक फैब्रिक स्वेटिंग बढ़ाता है और अगर स्किन थोड़ी सी भी गीली या स्वेट से भरी हो तो वही जगह फंगल इन्फेक्शन के लिए फेवरेट बन जाती है। आप अपने बेडशीट और पिलो कवर्स टाइम टू टाइम चेंज किया करें और अपने पर्सनल चीज़ें किसी के साथ भी शेयर ना करें। पर्सनल हाइजीन को फॉलो करने के साथ डेली बाथिंग रूटीन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर ऐड करना इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप नहाने जाते हैं तो उसमें डेटॉल मिक्स कर लें या फिर डेटॉल के साबुन से नहाएं। इससे स्किन पे जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं और फंगस नेचुरली कम होता है। या फिर नीम की पत्तियों को पतीले में उबाल के उसका पानी छान करके अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए। ये एक पुराना और सेफ तरीका है क्योंकि नीम एंटीबैक्टीरियल और सूदिंग होता है। अब बात करते हैं स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन की, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ जैसे वाइट फ्लेक्स हो, ज़्यादा इचिंग हो, स्कैल्प चिपचिपा रहे तो ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्वेटिंग, गर्मी, हेलमेट, वेट हेयर या बार बार ऑयलिंग, ये सब इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि बालों को कभी भी गीला छोड़कर मत बैठो और ऑयली स्कैल्प पे हैवी ऑयलिंग अवॉइड करो। माइल्ड एंटी फंगल शैम्पू यूज़ करो।
ओवर वॉशिंग भी मत करो। वीक में अगर आप 2-3 बार भी वॉश करते हो तो वो इनफ है। और अगर आप नेचुरल तरीके से थोड़ा रिलीफ चाहते हो तो शैम्पू के बाद स्कैल्प को नीम के पानी से हल्का सा रिंस कर सकते हो। ये इचिंग को काम करता है और इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकने में हेल्प करता है। और हाँ, आप अपनी कॉम्ब, कैप, स्कार्फ, पिलो कवर किसी के साथ भी शेयर ना करें। स्कैल्प इन्फेक्शन कांटेक्ट से भी स्प्रेड होता है। ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका स्कैल्प इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा। अब फाइनल वर्डिक्ट, ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर जो आपको क्रीम, पाउडर या टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। थोड़ा सा भी आराम मिलने पर उसे बीच में ना छोड़ें। पर्सनल हाइजीन फॉलो करें, नीम वाटर यूज़ करें, डेटॉल का यूज़ करें। ये सिंपल स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन बहुत ही कंट्रोल में आ जाएगा और दोबारा होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक हेल्दी रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।